26. 10 teams, 13 venues, 74 games. And now a chance to win it a second time for both teams. Inscribed on that trophy are the lovely words, Yatra Pratibha Avasara Prapnotihi. Let's have a look at the Gujarat Titans lineup. There's so much talk about this top three. Gill, Sudarshan and Butler. This middle order is where you constantly think that the Gujarat Titans can be tested. Some experience, both international and domestic. And then the bowlers, Rashid Khan, Arshad, he's in tonight. Rabada, the purple cap holder, can he have a big say in this outcome? Mohammad Siraj, and you would expect with the way that 18 साल का इंतजार खत्म हुआ था, लेकिन आरसीबी यहीं नहीं रुकी। अब उन्होंने साबित कर दिया है कि 2025 कोई तुक्का नहीं था। गुजरात टाइटंस को फाइनल में हराकर आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है और इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है। जब कभी अंबाती रायडू ने मजाक में कहा था कि आरसीबी को पहली ट्रॉफी 18 साल बाद मिली है तो अगली शायद 36 साल बाद मिलेगी, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आरसीबी ई साला कप नामदे 2.0 इंच लेकर लौटेगी। 17 साल तक ट्रॉफी का इंतजार करने वाली टीम ने अब लगातार 2 साल ट्रॉफी जीतकर सारे ताने, सारे मीम्स और सारी आलोचनाओं का जवाब दे दिया है। सबसे खूबसूरत बात यह रही कि विराट कोहली पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक मैदान पर मौजूद रहे। जिस खिलाड़ी ने इस फ्रेंचाइजी के लिए अपना पूरा करियर समर्पित कर दिया, वही खिलाड़ी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलता है, मैन ऑफ द मैच बनता है और आखिर में विजयी शॉट लगाकर मैच खत्म करता है। इससे बेहतर स्क्रिप्ट शायद कोई लिख ही नहीं सकता था। सच कहें तो गुजरात टाइटंस ने जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और सिर्फ 155 रन बनाए, तभी मैच काफी हद तक आरसीबी की तरफ झुक गया था। पावर प्ले में ही 2 बड़े विकेट गिर गए और फिर वही हुआ जो पूरे सीजन में होता आया था। गुजरात की बल्लेबाजी काफी हद तक अपने टॉप ऑर्डर पर निर्भर रही और जैसे ही टॉप ऑर्डर बिखरा, पूरी टीम दबाव में आ गई। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जैसे बड़े नाम इस बार फाइनल में वो प्रभाव नहीं छोड़ सके जिसकी उम्मीद थी। वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ संघर्ष किया, लेकिन उन्हें भी जीवनदान मिला था। बाकी बल्लेबाजों ने कोशिश की, लेकिन आरसीबी के गेंदबाज लगातार दबाव बनाते रहे। भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन किया। साई सुदर्शन का शुरुआती विकेट निकालना हो या फिर मिडिल ऑर्डर पर दबाव बनाना, उन्होंने अपनी भूमिका शानदार ढंग से निभाई। जोश हेजलवुड ने भी दिखाया कि आखिर उन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में क्यों गिना जाता है। लेकिन अगर किसी अनसंग हीरो की बात करनी हो तो वो रसिक दार सलाम रहे। पूरे सीजन उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और फाइनल में भी 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर गुजरात की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। जब बड़े नामों के साथ ऐसे खिलाड़ी भी योगदान देने लगे, तभी चैंपियन टीम बनती है। कृणाल पांड्या की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मुंबई इंडियंस छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को फिर से साबित किया। पिछले 2 फाइनल में उनका प्रदर्शन बताता है कि बड़े मैचों में वो कितना शांत और प्रभावी रहते हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, हर विभाग में उन्होंने आरसीबी को मजबूत बनाया। और फिर बात आती है विराट कोहली की। विराट कोहली सिर्फ रन बनाने की वजह से महान नहीं है। महान इसलिए हैं क्योंकि जब सबसे बड़ा मंच होता है, तब उनका खेल और बड़ा हो जाता है। 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल और अब आईपीएल 2026 का फाइनल। हर बड़े मुकाबले में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। फाइनल में उनका 75 रन का स्कोर सिर्फ एक पारी नहीं था, बल्कि एक बयान था। यह बयान था कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर ही अपनी पहचान बनाते हैं। विकेट गिर रहे थे, दबाव बढ़ रहा था, लेकिन विराट एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने सिर्फ एंकर की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगाए और सुनिश्चित किया कि मैच आखिरी समय तक न जाए। कई बार रोहित शर्मा और विराट कोहली की तुलना होती है। दोनों भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, लेकिन आईपीएल में विराट कोहली की निरंतरता अपने आप में एक अलग कहानी है। लगातार 700 रन के सीजन, फाइनल में प्रदर्शन और फ्रेंचाइजी के प्रति वफादारी, ये चीजें उन्हें खास बनाती हैं। हालांकि इस जीत का पूरा श्रेय सिर्फ विराट को देना भी सही नहीं होगा। रजत पाटीदार की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक समय इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल होने वाला खिलाड़ी आज लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाला कप्तान बन चुका है। 2021 में शादी तक टाल दी थी ताकि आरसीबी के लिए खेल सकें और आज वही खिलाड़ी इतिहास रच रहा है। विराट की चमक में पाटीदार की उपलब्धियां कहीं छिप जाती हैं, लेकिन सच यह है कि लगातार 2 सीजन कप्तानी करते हुए 2 ट्रॉफी जीतना कोई छोटी बात नहीं है। आईपीएल इतिहास में ऐसे कप्तान गिने चुने ही हुए हैं जिन्होंने यह कारनामा किया हो। वेंकटेश अय्यर की भूमिका भी शानदार रही। बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना उनकी आदत बन चुका है। क्वालिफायर हो या फाइनल, उन्होंने कई बार साबित किया है कि दबाव उन्हें और बेहतर खिलाड़ी बना देता है। फाइनल में उनकी तेज तर्रार पारी ने लक्ष्य को और आसान बना दिया। देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, टिम डेविड, हर खिलाड़ी ने पूरे सीजन किसी न किसी मौके पर टीम को मैच जिताया। यही इस टीम की सबसे बड़ी ताकत रही। यह सिर्फ विराट कोहली पर निर्भर टीम नहीं थी, यह 11 खिलाड़ियों की टीम थी जो किसी भी दिन मैच जिता सकती थी। और शायद यही बात विराट ने भी कही थी कि इस बार टीम सिर्फ उन पर निर्भर नहीं है,
उनके आसपास ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। आरसीबी की सफलता का बड़ा श्रेय टीम मैनेजमेंट को भी जाता है। एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक ने ऑक्शन में ऐसी टीम बनाई जिसने पूरे सीजन संतुलन बनाए रखा। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि आधी लड़ाई ऑक्शन में जीती जाती है और आरसीबी ने इस बार वही किया। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के लिए भी यह सीजन शानदार रहा। फाइनल हारने के बावजूद उन्होंने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। शुभमन गिल की कप्तानी, साई सुदर्शन की बल्लेबाजी और युवा भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन फाइनल का दिन आरसीबी का था। 2024 में WPL, 2025 में IPL, 2026 में WPL और फिर IPL 2026। यह दशक अब आरसीबी के नाम होता दिखाई दे रहा है। एक ही साल में पुरुष और महिला दोनों लीग जीतने वाली पहली फ्रेंचाइजी बनकर उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। 17 साल तक चोकर्स कहे जाने वाली टीम अब बैक टू बैक चैंपियन है। 17 साल तक ट्रॉफी के लिए तरसने वाला विराट कोहली अब लगातार 2 ट्रॉफियों के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, अब कोई यह नहीं कह सकता कि 2025 सिर्फ किस्मत थी, क्योंकि 2026 ने साबित कर दिया है कि आरसीबी सिर्फ चैंपियन नहीं है बल्कि एक नई क्रिकेटिंग ताकत बन चुकी है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आरसीबी लगातार तीसरी ट्रॉफी भी जीत सकती है? जिस तरह की टीम, कप्तान, कोचिंग स्टाफ और मोमेंटम उनके पास है, उसे देखकर यह सवाल अब मजाक नहीं लगता। क्योंकि जो टीम 17 साल इंतजार कर सकती है और फिर लगातार 2 साल ट्रॉफी जीत सकती है, उसके लिए शायद कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या 16 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का प्रभाव उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां लोग उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं? यह सवाल सुनते ही बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि सचिन जैसा कोई नहीं हो सकता। और यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। सचिन ने 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया था और बचपन से ही महानता के संकेत दिखा दिए थे। लेकिन सवाल सिर्फ टैलेंट का नहीं है, सवाल उस माहौल का है, उस चर्चा का है, उस आभा का है जो किसी खिलाड़ी के चारों तरफ बनती है। आज अगर आईपीएल में किसी एक खिलाड़ी को देखने के लिए लोग टीवी ऑन कर रहे हैं, स्टेडियम पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो नाम वैभव सूर्यवंशी है। गुजरात टाइटंस जैसी टीम जिसके पास रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, जेसन होल्डर, साई किशोर और वॉशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज हों, उनके खिलाफ 47 गेंदों में 96 रन बना देना कोई मामूली बात नहीं है। यह सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं थी, यह उस बल्लेबाज का बयान था जिसे सामने वाली टीम पूरी तैयारी के साथ रोकने उतरी थी। नेहरा और उनकी टीम ने हर योजना बनाई होगी, हर कमजोरी पर काम किया होगा, लेकिन जब वैभव ने होल्डर को सीधे बैट के फेस से मैदान के बाहर भेजा तो हर किसी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, वाह। सबसे बड़ी बात यह है कि अब गेंदबाज उन्हें जानते हैं। अब वो सरप्राइज पैकेज नहीं है, अब हर टीम उनके लिए अलग रणनीति बनाती है। फिर भी वो रन बना रहे हैं। यही महान खिलाड़ियों की पहचान होती है। पिछले कुछ मैचों पर नजर डालिए, एक बार 38 गेंदों में 93 रन, फिर 29 गेंदों में 97 रन, अब 47 गेंदों में 96 रन, यानी 3 बार शतक के बेहद करीब पहुंचकर चूक गए। अगर थोड़ा सा भाग्य साथ देता तो उनके नाम इस सीजन में कई शतक होते। लोग उनकी तुलना शाहिद अफरीदी से कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें युवा अफरीदी की याद आ गई। लेकिन यहां एक बड़ा फर्क है, अफरीदी कई बार सिर्फ ताकत के भरोसे खेलते थे, जबकि वैभव गेंद देखकर शॉट लगाते हैं। उनके अंदर आक्रामकता है, लेकिन उसके साथ क्रिकेटिंग समझ भी है। राशिद खान को मारना आसान नहीं होता, सिराज को दबाव में डालना आसान नहीं होता, रबाडा की 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार वाली गेंदों पर हावी होना आसान नहीं होता, लेकिन वैभव ये सब कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए उनका महत्व इतना बढ़ चुका है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरी टीम उनकी बल्लेबाजी के भरोसे खड़ी है। जब विकेट गिर रहे थे और स्कोर रुकता हुआ दिख रहा था, तब वैभव ने मैच का रुख बदल दिया। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि उनका प्रभाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। वो मैच बदल रहे हैं, वो विरोधी टीम की रणनीति बदल रहे हैं, वो दर्शकों की उम्मीदें बदल रहे हैं। आईपीएल इतिहास में हजारों खिलाड़ी खेले हैं, दुनिया के महानतम बल्लेबाज इस लीग का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से वैभव रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वो हैरान करने वाला है। सिर्फ 440 गेंदों में 1000 रन पूरे करना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। उनके बाद आने वाले खिलाड़ियों और उनके बीच 100 से ज्यादा गेंदों का अंतर है। आंद्रे रसेल, टीम डेविड, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी इस मामले में पीछे हैं। और याद रखिए, यह उनके करियर का शुरुआती दौर है। बाकी खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ वर्षों में ये आंकड़े बनाए थे। वैभव अभी शुरुआत कर रहे हैं। पावर प्ले में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने चौकों और छक्कों में जितने रन बनाए हैं, उतने रन कई बड़े खिलाड़ी पूरे सीजन में नहीं बना पाते। इस सीजन में उनके 775 रन हो चुके हैं और सबसे चौंकाने वाली बात है उनका स्ट्राइक रेट। जहां बड़े बड़े बल्लेबाज 150 या 160 के स्ट्राइक रेट पर शानदार माने जाते हैं, वहीं वैभव 237 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोचिए, 237 का स्ट्राइक रेट और 775 रन,
ये सिर्फ अच्छा प्रदर्शन नहीं है, ये दबदबा है। उन्होंने लगभग हर टीम के खिलाफ रन बनाए हैं, सीएसके, मुंबई, केकेआर, हैदराबाद, पंजाब, लखनऊ और गुजरात। कोई भी उनकी बल्लेबाजी से बच नहीं पाया। नॉकआउट मैचों में भी उनका रिकॉर्ड कमाल का है। जहां कई दिग्गजों को बड़े मैचों में संघर्ष करना पड़ा, वहीं वैभव लगातार प्रभाव छोड़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि लोग अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों की तुलना भी वैभव से करने लगे हैं। यह कहना जल्दबाजी होगी कि वो उनसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस समय चर्चा का केंद्र वही है। रबाडा की गेंद उनके हेलमेट पर लगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह जवाब दिया, उसने मैच का पूरा रंग बदल दिया। यही मानसिक मजबूती महान खिलाड़ियों को अलग बनाती है। अगर वो फिट रहें, मेहनत करते रहें और जमीन से जुड़े रहें, तो आने वाले वर्षों में क्रिकेट की दुनिया उनके नाम से भरी हुई दिखाई दे सकती है। शायद T20 में 200 रन बनाने का सपना, शायद और भी बड़े रिकॉर्ड, शायद ऐसे आंकड़े जिनकी आज सिर्फ कल्पना की जा सकती है। इस समय इतना जरूर कहा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं है, वो एक घटना बन चुके हैं। एक ऐसा नाम जिसके बारे में हर क्रिकेट फैन बात कर रहा है। और यही वजह है कि यह सवाल बार बार उठ रहा है, क्या 16 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का प्रभाव सचिन तेंदुलकर से बड़ा है? इसका जवाब अभी इतिहास देगा, लेकिन इतना तय है कि क्रिकेट की दुनिया ने एक ऐसा सितारा देख लिया है जिसकी चमक आने वाले कई सालों तक कम होने वाली नहीं है।